क्लास 10 का है। क्लास 10 प्रश्नावली 4D है। यूपी बोर्ड है, 2026 के एग्जाम में पूछ सकता है। सवाल नंबर है 22 का। सवाल नंबर 22 है। लिखा है यदि समीकरण 3x पे 2 घात माइनस 12x प्लस के बराबर 0, यानी क्या लिखा है 3x पे 2 घात, यानी क्या है, कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण। हमारा प्रश्नावली कौन सा है, द्विघात समीकरण। प्रश्नावली 4D है लेकिन चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण है। 3x पे 2 घात माइनस 12x प्लस के बराबर 0 द्विघात समीकरण है। के मूल बराबर हैं तो, यानी क्या पूछा है, 3x माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो के का मान बताइए, के का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि जब मान पूछा है, मूल बराबर पूछा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये फार्मूला का इस्तेमाल होता है इस समीकरण में। लिखेंगे साल में रहा साल। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्योंकि दिया है, जो सवाल में दिया होता है उसे लिखते हैं दिया है समीकरण। क्या लिखेंगे, दिया है समीकरण। हम समीकरण को लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह दे देंगे। कितना दिया है, 3x पे 2 घात माइनस 12x प्लस के बराबर 0। द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के मानक स्वरूप चीज की हम तुलना कर देते हैं। प्लस c बराबर 0। अब ध्यान देंगे, 3x पे 2 घात, ax पे 2 घात, माइनस 12x है, नीचे क्या है प्लस bx है, प्लस के है, प्लस c बराबर 0, यानी सेम एक दूसरे के बराबर है। अब ध्यान देंगे, x पे 2 घात से x पे 2 घात कट जाएगा, x से x कट जाएगा। a के मान कितना आ गया 3, b के मान माइनस 12, c के मान k है, लिखेंगे बराबर का चिन्ह देंगे। a का मान कितना आ गया है 3 का मान, b का मान है माइनस 12 तथा c का मान क्या है, c का मान k है, हमको k का मान ही ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, पूछा ये है यदि संख्या 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 को मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ये फार्मूला कौन सा लगाएंगे, चूँकि मान समान होता है तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 वाला फार्मूला लगता है। लिखेंगे बराबर का चिन्ह। बी के मान ध्यान देने कहा है, बी के मान माइनस 12 है, माइनस 12 है, बी पे 2 घात है तो माइनस 12 पे 2 घात हो जाएगा 4 गुणे ए के मान कितना दिया है 3। ध्यान देंगे सी का मान कितना है के का मान ही पूछा हुआ है। अब ध्यान देंगे क्या लिखा है, माइनस 12 पे 2 घात है, लिखेंगे माइनस 12 गुणे माइनस 12, माइनस 3 चौको कितना होता है 12 के बराबर 0 बराबर देंगे। माइनस से माइनस में गुणा हो तो प्लस हो जाए, 12 गुणा में 144 माइनस 12 के बराबर 0। अब हम ध्यान देंगे 144 माइनस 12 के क्या है, बायां पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है। माइनस 12 के को हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, किसमें, बाएं पक्ष से, यानी LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ले जा रहे हैं, यानी बाएं पक्ष से दाहिने तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 12 के हो जाएगा। माइनस 12 के है, प्लस 12 के हो जाएगा। और ध्यान देंगे 144 बराबर हम क्या लिखेंगे 12 के, 0 हट जाएगा क्योंकि माइनस गया बाएं से दाहिने की तरफ तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम काट सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं 144 बराबर 12 के लिखेंगे या 12 के बराबर 144। अब हम ध्यान देंगे 12 के बराबर 144 है, कोई चीज़ नहीं है तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे। 12 से हम क्या करेंगे 144 में भाग देंगे, नीचे का जो भी सवाल बचा हम ऊपर से लिखते हुए आएंगे। यहाँ पे क्या है बचेगा, बराबर का चिन्ह देंगे, के बराबर 144। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ गुणे का चिन्ह है, 12 से हम 144 में भाग देंगे, क्या होता है के बराबर 144 में 12 से हम भाग दे रहे हैं, 1/12 हो गया, हंस बटा हर, 144 में 1 से भाग दे दिए। अब के बराबर हम क्या लिखेंगे, अंश से अंश में गुणा होगा, हर से हर में, 144 एकम 144, 12 एकम 12। अब कटेगा 12 एकम 12, 12 बराबर 144, यानी के बराबर हो जाएगा 12/1, यानी 12 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, के का मान 12 हो जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा,
के बराबर 12 से में भाग देंगे तो 12 ही प्राप्त होगा। के का मान हमारा कितना आ गया 12। अतः लिखेंगे के का मान पूछा हुआ था, के का मान 12 होगा। यही हमारा आंसर हो जाता है।